दोस्तों सुबह के करीब 9 बजे हुए थे कि तभी कुछ लोग एक पेशेंट को जिसका रोड एक्सीडेंट हुआ था उसे स्ट्रेचर पर लेटाकर हॉस्पिटल के अंदर लाते हैं। हॉस्पिटल में उनमें से एक आदमी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि डॉक्टर साहब जल्दी आइए, इसके बहुत ज़्यादा चोट लगी है और खून भी बहुत बह गया है, जल्दी से इसका इलाज कीजिए, शायद ये मर ना जाए, ये पूरी तरीके से बेहोश है। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर नहीं होते थे क्योंकि सुबह में डॉक्टर नहीं होते, लगभग 10 बजे के करीब आते हैं। तभी वो देखता है कि सामने एक लेडी डॉक्टर बैठी हुई किसी पेशेंट को देख रहे हैं। वो उस केबिन में जाता है और उस लेडी डॉक्टर से बोलता है कि हमारा एक दोस्त है जिसका एक्सीडेंट हो गया है, आप प्लीज़ जल्दी से चलिए और उसे देख लीजिए। ये सुनकर लेडी डॉक्टर बोलती है कि आप यहाँ वेट कीजिए, मैं अभी उसको पेशेंट को देखकर आती हूँ। उसके बाद वो लेडी डॉक्टर उस पेशेंट को देखने के लिए चल देते हैं। देखते हैं कि उसके बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा खून भी बह चुका था। लेकिन उसे चेक करते हुए जब उस लेडी डॉक्टर की निगाह उस स्ट्रेचर पर लेटे हुए पेशेंट के चेहरे पर जाती है तो अचानक से वो घबरा जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो बमुश्किल अपने आंखों से बहते हुए आंसुओं को रोक पाती है और बोलती है कि इनका जल्दी से मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा खून भी बह चुका है और हो सकता है इनकी जान को खतरा भी हो। आप जल्दी से इन्हें ऑपरेशन थिएटर लेके चलिए, जब तक मैं चेंज करके आती हूँ। तो दोस्तों ऐसा क्या होता है कि वो लेडी डॉक्टर जिसके लिए रोज़ पेशेंट को देखना इस तरीके के केसेस को आम बात थी, वो इस पेशेंट को देख के क्यों रोने लगती है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे लेडी डॉक्टर अंजलि की एक सच्ची कहानी जो कि लखनऊ की रहने वाली थी। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हादसा हुआ था। दोस्तों अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी नीचे लाल बटन जो है उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यह हमारी आपसे हमेशा प्रार्थना रहती है। तो दोस्तों बिना देर किए चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। लखनऊ की रहने वाली अंजलि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसका एक टॉप लखनऊ के कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है जहां वो अपनी MBBS की तैयारी शुरू कर देती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अंजलि अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाले एक श्याम नाम से लड़के से बहुत प्यार करती थी। श्याम देखने में भी बहुत हैंडसम था, बस उसके साथ एक प्रॉब्लम थी कि श्याम बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखता था और उसे लगता कि शायद मेरी फैमिली उसे एक्सेप्ट ना करें, इसलिए तो वो सोचती है कि जब तक ये सेटल नहीं हो जाता तब तक मैं अपने माता पिता से इसके बारे में कोई बात नहीं करूँगे, इतने हम ऐसे ही मिलना जुलना चालू रखेंगे। सब कुछ बहुत अच्छे चल रहा था। उसकी 2 साल की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और अभी 2 साल की पढ़ाई बाकी थी। इसी बीच में उसको दिल्ली के रहने वाले एक राजन नाम के लड़के का रिश्ता जाता है क्योंकि अंजलि देखने में बहुत सुंदर थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी, तो इसलिए उसके रिश्ते पहले से ही आने शुरू हो गए थे। अंजलि के माँ बाप को जब राजन नाम के लड़की का रिश्ते का पता चलता है तो वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि राजन का परिवार दिल्ली के वेस्ट दिल्ली में मोती नगर में रहने वाला था और उस काफ़ी बताते हैं कि काफ़ी पैसे वाला और बिजनेसमैन फैमिली थे। तो वो सोचते हैं कि ऐसे परिवार में अगर हमारी बेटी की शादी होगी तो उसका जीवन हमेशा सुखी रहेगा। इसके बाद में वो लोग आते हैं, अंजलि को देखते हैं और पसंद करने लगते हैं और सब कुछ अच्छा होता है। उधर अंजलि अपने माता पिता से कहती है कि जब तक मेरी MBBS की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती आप मेरी शादी मत कीजिए, मुझे एक बार मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद आप शादी की बात कीजिए, और अभी मेरी एज भी क्या है, इतनी एज भी नहीं हुई कि आप परेशान। लेकिन माँ बाप दूसरी तरफ सोचते हैं कि नहीं बेटी, आप बड़े हो गए हो और अब हमें लगता है कि आपकी शादी कर देनी चाहिए। जबकि अंजलि का कहना था कि मैं तो आपके माता पिता की इकलौती संतान हूँ, फिर आप पर बोझ कैसे हो सकती हो। लेकिन उसके माता पिता को कुछ समझ नहीं आता तो वो राजन की फैमिली से कुछ वक्त लेते हैं। इसी बीच कोई अंजलि के माता पिता को बताता है कि अंजलि किसी लड़की को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। जब ये बात अंजलि के माता पिता तक पहुंचती है तो वो अंजलि से इस बारे में बात करते हैं। अंजलि इस बात को एक्सेप्ट करती है कि हाँ, मैं अपने कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के जिसका नाम श्याम है उसे बहुत प्यार करती हूँ। श्याम बहुत अच्छा लड़का है, देखने में भी बहुत सुंदर है
और वो सब चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, कॉलेज में हमेशा वो टॉप आता है। जिसके बाद माँ बाप उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि श्याम एक साधारण परिवार से है। ये सुनने के बाद उसके माता पिता बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि नहीं, फिर वो हमारे और उसके बीच में कोई रिश्ता नहीं बन सकता। और इसके बाद जल्द ही वो तय करते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी राजन से ही करेंगे, जो कि दिल्ली का रहने वाला था। जबकि अंजलि दूसरी तरफ काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने दो, लेकिन वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होते और राजन के साथ शादी तय हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अंजलि अपनी ससुराल आती है, देखते हैं कि राहुल बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा है, गुड लुकिंग है और फैमिली भी अच्छी है। धीरे धीरे अंजलि को भी सब कुछ अच्छा लगने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद अब मैं श्याम को भूल सकती हूँ, क्योंकि राहुल भी कहीं उससे कम नहीं है। राहुल उसका शुरू में बहुत ख्याल रखने लगा, माँ बाप भी उसका ख्याल रखते थे, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें वैसी नहीं रहती जैसी अंजलि देख रही थी। अंजलि के सास ससुर थोड़ा बूढ़े हो चुके थे, जिसमें ससुर अक्सर बीमार रहते थे। तो ससुर एक बार बोलते हैं कि राजन, मैं काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ, तो तुम एक काम करो, मेरा जो बिज़नेस है अब वो तुम संभालो, क्योंकि मैं बार बार ऑफिस आना जाना ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहा, तो मैं चाहता हूँ कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से टेक ओवर कर लो तुम। ये सुनने के बाद राहुल बहुत खुश होता है और वो अंजलि से कहता है कि आज से सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहेगा और मैं अब अपने तरीके से कंपनी को चलाऊंगा और इसे बहुत आगे लेके जाऊंगा। कंपनी में सब कुछ मिलने के बाद में राहुल को अब अपने क्लाइंट से मिलना होता था। उसके क्लाइंट्स जो भी होते थे वो देश से भी और विदेश से भी अक्सर आते थे, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस तरीके के क्लाइंट्स अक्सर ड्रिंक के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो पार्टी में जब भी मीटिंग होती थी उसके बाद पार्टी ज़रूर होती थी और उसके अंदर ड्रिंक्स होती थी। धीरे धीरे राजन को शराब की लत लगने लगती है और वो ड्रिंक्स करना शुरू कर देता है। ये बात अंजलि की जब जानकारी में आती है तो वो इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन लेती है, कहती है कि पहले तो आप इस तरीके की कुछ नहीं करते थे, लेकिन अब आपको क्या हो गया, आप इस तरीके की चीज़ें क्यों करते हो। लेकिन अंजलि के लाख समझाने के बाद भी राजन पे इस चीज़ का कोई असर नहीं होता और वो कहता है कि मुझे बिजनेस चलाना है, तुम मेरी जीवन में इंटरफेरेंस यानी दखल अंदाजी मत करो, मुझे रोका टोकी बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसके चलते उनमें अब लड़ाइयाँ भी होनी शुरू हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ अंजलि अपनी पढ़ाई भी जारी रखना का फैसला कर लेती है और वो अब अपनी पढ़ाई भी शुरू कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि MBBS उसका किसी भी तरीके से बीच में छूटे। अब एक तरफ उसकी पढ़ाई, दूसरी तरफ राजन का ये बर्ताव। अंजलि के समझ में नहीं आता था कि वो करे तो करे क्या। कहने को वो पढ़ाई तो कर रही थी, लेकिन अपनी पढ़ाई में वो उस तरीके से फोकस नहीं कर पा रही थी जैसा उसे करना चाहिए था। फिर ड्रिंक करते करते एक बार अंजलि को पता चलता है कि अब राजन ना सिर्फ ड्रिंक करता है बल्कि कुछ लड़कियों के टच में भी रहने लगा है। ये बात अंजलि को बिल्कुल गवारा नहीं होती और वो कहती है कि मैं ड्रिंक्स तक तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन लड़कियाँ ये चीज़ मैं किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करूँगी और तुम्हें तय करना पड़ेगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। वहीं दूसरी तरफ राजन, जिसका बर्ताव अब पहले की तरह नहीं रहा था, जो हमेशा अंजलि से बात करता था, उसकी बातों को समझता था, उससे पूछ के चलता था, हमेशा चीज़ों को डिस्कस कर, अब वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना ज़्यादा पसंद करता था। यहाँ तक कि जब अंजलि अपने सास ससुर से शिकायत भी करती थी और उसके सास ससुर भी कुछ कहते थे, तब भी वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। यहाँ राजन ने तो अपने बाप की बात को भी मानना बंद कर दिया था और वो कहता था कि मैं अपने तरीके से कंपनी को चलाऊंगा, क्योंकि कंपनी में प्रॉफिट आ रहा है और शायद यही तरीका है प्रॉफिट लाने का। इसी बीच में पता चलता है कि अंजलि प्रेग्नेंट भी हो जाती है और अब अंजलि एक तरफ राजन से परेशान थी, दूसरी तरफ उस पर पढ़ाई का प्रेशर था और तीसरी तरफ अंजलि पर अब माँ बनने का बोझ आ गया था। अंजलि के लिए अब इन सब चीज़ों में तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल पड़ता जा रहा था और वो हमेशा परेशान और दुखी सी रहने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और उसे कौन ऐसा इंसान हो जो उसे सही राह दिखा सके। अंजलि को अब ऐसा लगने लगा था कि शायद उसके जीवन
मैं अब ये दुख हमेशा रहेंगे और उसको ना जाने किन पापों की सज़ा अब यहाँ पर मिल रही है। कभी कभी वो सोचती कि मैंने शायद श्याम को धोखा दिया है, इस चीज़ की तो सज़ा मुझे ना मिल रही हो। वहीं दूसरी तरफ राजन रोज़ ड्रिंक करके आता, रोज़ उनमें झगड़ा होता और रोज़ यही चीज़ होती। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि राजन अंजलि पे मारपीट करना शुरू कर देता है और गुस्से में उसके लात मार देता है। लात गलती से अंजलि के पेट में लगती है, जिस वजह से उसका बच्चा गिर जाता है। ये बात अंजलि को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है और तय करती है कि आज के बाद वो राजन के साथ में कभी नहीं रहेगी और वो अपने माँ बाप के पास वापस चली जाती है। माँ बाप भी उसे वापस ले लेते हैं और वो भी कहते हैं कि बेटा हमारी ही गलती थी कि हमने तुम्हें अपना जीवन साथी चुनने का मौका नहीं दिया, क्योंकि जीवन तुम्हें गुजारना था, जीवन हमें नहीं गुजारना था। काश कि हमने तुम्हारे फैसले की कदर की होती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। क्योंकि उसके माँ बाप एक अच्छी फैमिली से थे, इसलिए उन्हें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। वो कहते हैं कि तुम आराम से अपनी पहले MBBS की पढ़ाई कंप्लीट करो। अंजलि अपनी MBBS की पढ़ाई कंप्लीट करती है, डॉक्टर बनती है। उसके माता पिता उसके लिए एक बड़ा सा हॉस्पिटल खुलवा देते हैं। कहते हैं कि तुम्हें कहीं जाके नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना एक मेडिकल चलाओ और ये तुम्हारा एक छोटा हॉस्पिटल हमने तुम्हारे लिए खुलवा दिया है। अंजलि वो बहुत खुश होती है और तय करती है कि मैं यहाँ पर पेशेंट से बहुत ही कम फीस में और बहुत बढ़िया इलाज करूँगी, क्योंकि मेरा जो एक पर्पज़ होगा, टारगेट होगा, वो पैसा कमाना नहीं बल्कि जनता की सेवा करना, दुखी लोगों की मदद करना होगा। और इसी इरादे से वो कुछ पेशेंट से तो इलाज के पैसे भी नहीं लेती थी, कहीं कभी कभी तो कई लोगों को फ्री दवा तक ही दे दी जाती थी, जिसके चलते हुए अंजलि आसपास में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। लोग उसको बहुत ज़्यादा मानने लगे थे। ऐसे ही सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और कुछ साल गुजर जाते हैं और अंजलि की ज़िंदगी में अब सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। अंजलि पहली वाली बातों को सबको भूल चुकी थी। इसी तरह एक दिन अंजलि हॉस्पिटल में बैठे हुए किसी पेशेंट को देख रही थी। तभी उसके पास कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारा एक पेशेंट है जिसका रोड एक्सीडेंट हो गया है और उसके बहुत ज़्यादा खून भी बह गया है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है, आप जल्दी से चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। अंजलि दौड़ी दौड़ी जाती है और उस पेशेंट को देखती है। पेशेंट की बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी और खून भी पहले से ही बहुत ज़्यादा बह चुका था। वो उसको कहती है कि ठीक है, मैं इनको देखती हूँ। लेकिन तभी अंजलि की निगाह उसके चेहरे पे जाती है और चेहरा देखने के बाद अंजलि के आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि अंजलि का एक्स हस्बैंड यानी राजन था, जो आज उसके सामने एक मरीज बनके पड़ा हुआ था। ये देख के अंजलि रोना शुरू कर देती है, क्योंकि आखिर था तो उसका पति ही। वो किसी तरह अपने आप को संभालती है और बोलती है कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप इन्हें जल्दी से ऑपरेशन थिएटर लेके चलिए। इसको ऑपरेशन थिएटर लेके जाया जाता है। वहाँ पर अंजलि इनका ट्रीटमेंट करती है। अभी भी राजन पूरी तरीके से बेहोश था, उसे कोई होश नहीं था, लेकिन अंजलि लगातार रात दिन उसके साथ रहती है और कहीं नहीं जाती जब तक वो राजन होश में आना शुरू नहीं हो जाता। राजन को होश आता है, आंखें खोलता है तो सामने अंजलि को खड़ा हुआ देख के उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता कि अंजलि को कैसे पता चला मेरे चोट लगी और अंजलि यहाँ पर कैसे। जिसके बाद उसके दोस्त बताते हैं कि ये डॉक्टर्स हैं, यही तुम्हारे लिए भगवान की तरह थी जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई और रात दिन तुम्हारी इलाज किया, जिसकी वजह से तुम ठीक हुए। ये सुनने के बाद राजन की आंखों में भी आंसू आते हैं और वो अंजलि से माफ़ी भी मांगता है। इसके बाद अंजलि और राजन दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अंजलि पूछती है कि ये क्या हाल बना लिया है तुमने, तुम तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन गए थे, काफ़ी पैसा कमा रहे थे, सब कुछ था, फिर तुम इस तरीके से कैसे, और तुम्हारे देखने में तुम्हारी सेहत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। राजन बोलता है कि शायद मेरे किए हुए कर्मों की सज़ा मुझे मिल रही होगी, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद में मैं शराब का आदी तो था ही था,
लेकिन पहले तो मैं बिज़नेस में प्रॉफिट ले भी रहा था, लेकिन फिर मुझे लॉस होना शुरू हो गया। वहीं तुम्हारी कमी मैं हमेशा महसूस करता था। लेकिन जिसके चलते जब लॉस ज़्यादा होने लगा तो मेरे पापा ने मेरे से सभी चीज़ें का पावर वापस लेके मेरे छोटे भाई को दे दिया और मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा, यहाँ तक कि मुझे कंपनी से भी अलग कर दिया। और फिर मैं ज़्यादा और ज़्यादा टेंशन में रहने लगा और इसी तरह से मैं बीमार भी बहुत ज़्यादा रहने लगा था। वहीं मेरे जो भाई था, अब वो मेरी रेस्पेक्ट भी नहीं करता था। माँ बाप भी मुझे कुछ नहीं समझते थे। सभी लोग मुझे अक्सर ये ताने देते थे कि जो अपनी बीवी का ना हुआ वो किसी का क्या होगा। और इसी चीज़ में मैं जा रहा था और जाते जाते यही टेंशन में मेरी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। मैं तो मर जाना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने मुझे बचा लिया। इसके बाद अंजलि से पूछता है कि तुम कैसे हो, तुमने तो अब तक शादी कर ली होगी, एक अच्छा जीवन जी रहे होंगे। अंजलि कहती है कि नहीं, मुझे ना तो अब शादी करनी और ना मेरा शादी का अब किसी से कोई इरादा है, क्योंकि तुम्हारे बाद में मैंने शादी के नाम पे जो विश्वास होता है वो ख़त्म हो गया। अब मैंने ये हॉस्पिटल खोला है डॉक्टरी पूरी करने के बाद। यहाँ मैं लोगों की सेवा करती हूँ। जो फीस नहीं दे सकते मैं उनसे फ़ीस नहीं लेती, या फिर किसी से अगर फ़ीस लेती भी हूँ तो सिर्फ नाम मात्र की फ़ीस लेती हूँ। और मुझे ये करके बहुत अच्छा लगता है। यहाँ लोगों का प्यार मिलता है, सब लोग मुझे प्यार करते हैं और अब मैं इस ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सुनने के बाद राजन एक बार फिर बोलता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ पैर पकड़ कर, मुझे एक बार तो पहले मुझे तुम माफ़ कर दो। अंजलि कहती है कि मैं माफ़ करने वाली कौन होती हूँ, और फिर भी तुम माफ़ी चाहते हो तो मैंने माफ़ कर दिया। राजन कहता है कि ऐसे नहीं, तुम वादा करो कि मेरी ज़िंदगी में वापस लौट कर आ जाओगे और हम पहले की तरह फिर दोबारा से रहेंगे। और मैं वादा करता हूँ तुम जो कहोगी, जैसे कहोगी, मैं वैसा ही करूँगा और वैसे ही रहूँगा। बस तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ ताकि मैं अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित कर सकूँ। लेकिन दूसरी तरफ अंजलि इस चीज़ से साफ मना कर देती है। कहती है कि मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए यहाँ पर हज़ारों लोगों की खुशियाँ ख़त्म नहीं कर सकती। मुझे रोज़ ना जाने कितने लोग मिलते हैं जो अपना प्यार लुटाते हैं, और ये प्यार मेरे लिए किसी चीज़ से भी कम नहीं। और मैं अब यहाँ पर बहुत खुश हूँ और हमेशा यहीं रहना चाहती हूँ, और ना ही मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आना चाहती और ना ही मैं अब दूसरी शादी करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें और साथ ही अपने नाम और आप कहाँ से हैं ये बताना ना भूलें।